हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल विभिन्न लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम आपके कार्यपत्रक 38, कार्यपत्रक 39 और कार्यपत्रक 40 इन तीनों को हम बहुत अच्छे से सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 38 में हम द्विविमीय और त्रिविमीय आकृतियों के पृष्ठीय विन्यास की समझ विकसित कर पाना सीखेंगे। अब देखो, द्विविमीय आकृतियां क्या होती है? जिनमें दो विमाएं होती है। कितनी विमाएं होती है? दो विमाएं। इन्हें हम क्या कहते हैं? 2D आकृतियां। और त्रिविमीय यानी जिसमें तीन विमाएं होती है। कितनी विमाएं होती है? तीन विमाएं। और इन्हें हम क्या कहते हैं? 3D आकृतियां। अब दो विमाएं कौन कौन सी होती है? दो विमाएं होती है आपकी लंबाई और चौड़ाई। कौन सी? लंबाई और चौड़ाई। यानी ऐसी आकृतियां जिनमें दो विमाएं लंबाई और चौड़ाई होती है उन्हें हम द्विविमीय आकृतियां कहते हैं। त्रिविमीय में तीन विमाएं होती है। कौन कौन सी? लंबाई, चौड़ाई और तीसरी विमा होती है ऊंचाई या मोटाई। ऊंचाई या मोटाई। तो ऐसी आकृतियां जिनमें दो विमाएं होती है उन्हें द्विविमीय आकृतियां, और जिनमें तीन विमाएं होती है उन्हें हम त्रिविमीय आकृतियां कहते हैं। पहला प्रश्न है, नीचे दी गई आकृतियों को समझकर तालिका को भरें। देखो, पहली आकृति में भुजाओं की संख्या कितनी है? भुजाओं की संख्या 1, 2 और 3 है। कोणों की संख्या भी कितनी है? शीर्ष भी 3 है। आकृति का नाम क्या है? आकृति का नाम है त्रिभुज। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। दूसरी भुजा आकृति में भुजा कितनी है? दूसरी आकृति में भुजा 4 है। कोने भी कितने हैं? 4 है। नाम क्या है आकृति का? वर्ग। ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजा आपस में समान होती है उसे हम वर्ग कहते हैं। अगली आकृति में भुजा कितनी है? अगली आकृति में भुजा है 5। कोने कितने हैं? 5। आकृति का नाम क्या है? आकृति का नाम है सम पंचभुज। यानी ऐसा बहुभुज जिसकी पांचों भुजाएं आपस में समान हो उसे हम पंचभुज कहते हैं। अगली आकृति में भुजा कितनी है? 6। कोने कितने हैं? 6। आकृति का नाम क्या है? सम छठभुज। ऐसी आकृति या ऐसा बहुभुज जिसकी 6 और 6 भुजा आपस में बराबर हो उसे हम समछठभुज कहते हैं। अगली आकृति में भुजा कितनी है? 8। कोने कितने हैं? 8। आकृति का नाम क्या है? सम अष्टभुज। ऐसा बहुभुज जिसकी आठों भुजाएं आपस में समान हो उसे हम सम अष्टभुज कहते हैं। दूसरा प्रश्न, त्रिविमीय आकारों में हम उनके फलकों, किनारों और शीर्षों को सरलता से पहचान सकते हैं। देखो, शीर्ष कौन से हैं? जो आपको ये कोने दिख रहे हैं ये क्या है? शीर्ष हैं। फिर ये आपको जो साइड दिख रही है ये वाले भाग, ये क्या है? फलक है। और ये साइड से जो भाग एंगल दिखता है आपको, साइड वाला भाग, वो क्या है? किनारा है। तो समझ में आ गया कि ये जो कोने दिख रहे हैं ये शीर्ष कहलाते हैं। फिर ये जो भुजा दिख रही है वो फलक कहलाती है। और जो साइड के ये जो आपको भाग दिखते हैं ये क्या कहलाते हैं? किनारे कहलाते हैं। देखो, तीसरा प्रश्न, नीचे दी गई सारणी में त्रिविमीय आकृतियों के फलक, किनारे और शीर्षों की संख्या बताओ। देखो, फलक समतल और चक्रीय। तो पहले के अंदर समतल फलक कितने हैं? समतल फलक देखो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। कितने हैं? 6 हैं। चक्रीय फलक कितने हैं? 0। इसमें समतल फलक कितने हैं? समतल फलक जिसमें देखो आपको रंग किया हुआ दिख रहा है, ऐसे फलक कितने हैं? 6 हैं। चक्रीय कितने हैं? 0। इसमें कितने फलक है? 1। इसमें कितने हैं? 0। इसमें कितने हैं? 1। चक्रीय कितने हैं? इसमें चक्रीय कितने हैं? देखो 2। 1 और 2। इसमें कितने हैं? चक्रीय 1। इसमें कितना है? चक्रीय 1। फिर किनारे सीधे और वक्र। सीधे किनारे कितने हैं? इसमें 12 है। इसमें कितने हैं? वक्र 0। इसमें भी सीधे किनारे 12 हैं, वक्र 0 है। इसमें सीधे कितने हैं? सीधे आपका सीधा कितना है? 0। और वक्र कितना है? 1। इसमें देखो सीधे और वक्र दोनों किनारे कितने हैं? 0। और इसमें कितने हैं? 1 और 1। फिर देखो शीर्ष, इस आकृति में कुल शीर्ष कितने हैं? 8 है। इसमें भी कुल 8 है। इसमें 0 है, इसमें भी 0 और इसमें 1 है। तो ये आपके क्या हो गए? शीर्ष, फलक और किनारों की संख्या होगी। आगे बात करें, कार्यपत्रक 39, द्विविमीय और त्रिविमीय आकृतियों के पृष्ठीय विन्यास की समझ विकसित कर पाना। दी गई आकृति में त्रिभुज, आयत, वर्ग और वृत्त को आपको पहचानना है। त्रिभुज क्या होता है? तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है ना।
तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है, और वृत्त क्या होती है? एक गोलाकार आकृति होती है। तो इसमें त्रिभुज कितने हैं? देखो, जो ऐसी आकृतियां हैं वो त्रिभुज हैं, ठीक है। जो तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृतियां वो त्रिभुज है। तो त्रिभुज कितने हैं यहाँ पर? कुल मिला के 23 है। आयत, आयत कौन सी आकृतियां है? ये जो आकृतियां दिख रही है ये आयत है। आयत कितने हैं? 16। वर्ग कौन से हैं? ये जो आकृतियां दिख रही है आपको चारों भुजाएं बराबर वाली, वो वर्ग हैं। कितने हैं? 20। और वृत्त जो गोल आकृतियां है वो कितनी है? 4 है। अगला दूसरा, दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। माचिस की डिब्बी में कितने सतह होती है? कितनी सतह होती है? 6 होती है। माचिस की डिब्बी की सतह आयत की तरह दिखती है या वर्ग की तरह? किसकी तरह दिखती है? आयत की तरह, कि उसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ऐसी 4 वस्तुओं के नाम बताओ जिनकी सतह आयत की जैसी होती है। किसकी होती है? एक तो माचिस की होती है, घनाभाकार, फिर अलमारी की होती है, फिर किसकी होती है? बक्से की होती है, और किसकी होती है? किताब की। इनकी जो फलक है वो आपके आयत की तरह होती है। तीसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। 6 समान आकार की फलकों से मिलकर बने बंद डिब्बे को क्या कहते हैं? घन कहते हैं। ईंट की सतह कैसी होती है? आयत होती है। घनाभ में कितने आयत होते हैं? 6 आयत होते हैं। घन में आमने सामने की भुजा समान होती है। चौथा, बिना ढक्कन का चौक का डिब्बा 5 सतहों से मिलकर बना है। इसे खोलने पर इसकी सतह कैसी दिखेगी? चित्र बनाकर बताओ। तो जब हम इसे खोलेंगे तो इसकी सतह कैसी दिखेगी? देखो, वो हमें बताना है। तो इसकी सतह कुछ ऐसी दिखेगी। मैं बना रहा हूं, देखो यहां पर कुल कितने भाग होंगे? 5। 1 2 3, ये 4 और ये 5, ऐसी दिखेगी कुछ, ठीक है। आगे बढ़े। कार्यपत्रक 40 क्या दिया हुआ है? त्रिविमीय आकृतियों की सतह का द्विविमीय आकृतियों के रूप में निरूपण की समझ विकसित कर पाना। यहाँ पर आपके सामने 3D आकृतियां दी गई है। जब इनको खोलेंगे हम तो ये 2D आकृतियों के रूप में कैसी दिखेगी? तो देखो, ये आकृति कैसी दिखेगी? इसमें कुल कितने भाग होते हैं? 6 फलक होते हैं। तो ये दिखेगी आपकी कुछ इस तरह, ठीक है। इस आकृति कौन सी है? ये घनाकार। तो घनाकार आकृति कुछ ऐसी दिखेगी। ये सॉरी कौन सी थी? घनाकार। ये कौन सी है? घनाभाकार। ये कौन सी आकृति है? घन। ये कौन सी है? घनाभ। घन में क्या होती है? सभी फलक आपके समान होते हैं। घनाभ में सभी फलक कैसे होते हैं? आयताकार। इसमें सभी फलक कैसे होते हैं? वर्गाकार। इसमें सभी फलक कैसे होते हैं? आयताकार। फिर ये क्या है आपका? बेलनाकार आकृति। बेलनाकार आकृति कैसी दिखेगी? ऐसी दिखेगी। ये शंकु है, शंकु आपका ऐसा दिखेगा। अगला प्रश्न दूसरा, चित्र बनाइए। क्या करना है आपको? चित्र बनाने हैं। नाम वस्तु पेंसिल का डिब्बा, चित्र ऐसा होता है। खोलने पर दिखने वाली आकृति कैसी होगी? तो पेंसिल का जो डिब्बा होता है वो कैसा होता है आपका? घनाभाकार होता है। कैसा होता है? घनाभाकार। तो कैसा दिखेगा? देखो, ये आपका दिखेगा घनाभ के जैसा। कैसा दिखेगा? घनाभ के जैसा। तो यहां पर मैं बना देता हूं इसको। ये कितने भाग हो गए? 3, फिर ये 4, ये 5 और ये 6। अगला क्या है? पाउडर का डिब्बा। ये कैसा होता है? बेलनाकार। कैसा होता है? बेलनाकार। तो बेलनाकार जैसा दिखेगा। कैसा दिखेगा? बेलन के जैसा। फिर चौक का डिब्बा। चौक का डिब्बा कैसा होता है? घनाभ के जैसा। तो ये कैसा दिखेगा? देखो, ये आपके कुछ ऐसा दिखेगा। 1 मिनट। ये दिखेगा कुछ ऐसा घनाभ के जैसा। कितनी भुजा होगी यहाँ पर? 6। ये देखो, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? चौक का डिब्बा। तो इस तरह बच्चों हमने आज की इस क्लास में कार्यपत्रक 38, 39 और 40 तीनों को बहुत अच्छे से सॉल्व करना सीखा है। उम्मीद करता हूं तीनों कार्यपत्रक आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।